अच्छा, आज के जो हम लोग के डिसऑर्डर है वो है पैराफिलिक डिसऑर्डर। ठीक है। आप लोगों ने पहले कभी पढ़ा है इसको? इसका नाम सुना नो है? मैम। ओके। और बाकियों में से किसी ने? मैम, हमने उसको डिटेल में नहीं था पढ़ा, और सबने उसको इसीलिए पढ़ने के लिए छोड़ दिया था बिकॉज दिस डिसऑर्डर इज बेसिकली रिलेटेड टू सेक्सुअल डिजायर्स ऑफ एन इंडिविजुअल, जो कि ह्यूमन बीइंग से नहीं बट डिफरेंट बाकी और चीजों से रिलेटेड, उसके अर्जेस और इन चीजों के साथ है। अच्छा, ठीक है। तो मैम बहुत शाय अवे करते हैं सब इसको पढ़ने से। इसको शायद एटलीस्ट हमारी क्लास में यही हुआ था। पढ़ाया ही नहीं गया था। मैम, पढ़ाया नहीं था गया। हम लोग मैम ने हमें जरूर सजेस्ट किया था कि हम इस पे प्रेजेंटेशन दें, ओके। लेकिन सबने बहुत ज्यादा रिजेक्शन की थी कि, और मैम वो मेरा ही ग्रुप था हम्म। जिसको हमें प्रेजेंटेशन मिली थी इसकी, और सबने मना किया था कि हम कंफर्टेबल ही नहीं है इसको करने में। ठीक है। ओके। हाँ, वो चीजों को ऐसे किया जाता है ना पढ़ाई के टाइम पे, उन चीजों को कभी कभी तो टीचर्स भी ऐसे इग्नोर कर रहे हो, तो उसी तरह सेम जैसे माँ बाप कोई ऐसी बात होती है, तो बच्चों को कहते हैं चलो चलो बाहर चले जाओ, बच्चे ऐसी बात नहीं सुनते। सेम ऐसे टीचर्स भी कर रहे होते हैं अनफॉर्चुनेटली, कि वो उन चीजों के ऊपर बात ही नहीं करते हैं टीचर्स। अगर ऑल दो इतना सेंसिटिव था तो टीचर्स को कवर भी करवाना चाहिए था ना। ये मैं जेनेरिकली आपके लिए नहीं बात कर रही हूँ, वैसे टीचर्स ये करते हैं कि ऐसे कोई टॉपिक्स होते हैं सेंसिटिव, तो जहाँ पे वो खुद कंफर्टेबल नहीं तो उस चीज को इतना करते ही नहीं है। खैर हम सब यूनिवर्सिटीज में ऐसा नहीं है, लेकिन मैक्सिमम हद तक ये चीज की जा रही होती है, क्योंकि डेफिनेटली इसमें ग्रिप चाहिए होती है। जैसे हीरा ने कहा कि हीरा ने भी स्टडी किया। हीरा, कुछ आप ऐड करना चाहोगे इसमें? हीरा ने अनम्यूट रखा हुआ है। हीरा के लगता है कुछ सर्कमस्टांसेस नहीं है बोलने वाले इर्द गिर्द। ओके, अच्छा, मैं जो ये टॉपिक है इसको पढ़ान मैंने अभी बाकी भी देखी थी कि डिसऑर्डर्स मैक्सिमम हमने काफी कवर कर लिया है उनमें। मैम आ गई हूँ, मैं बाहर हूँ सर्कमस्टांसेस से। ग्रेट। मैं वेट कर रही थी। सर्कमस्टांसेस ठीक हो गए? इसके बाद नहीं नहीं, मैं खुद कमरे से बाहर आ गई हूँ जहाँ पे शोर था। मुझे समझ आ गया, हीरा जो है ना बहुत ख्याल करती है खासकर कुछ टाइम पीरियड से। वरना हीरा ने इनिशियल हम्म। अनम्यूट हुआ होता था और हम लोगों को कह रही हीरा का ही होगा, हीरा का ही होगा। ठीक है हीरा, आप कुछ ऐड करना मैम चाहते वो ना एक्चुअली, जी जी श्योर, एक्चुअली जो है ना वो ऑप्शन नहीं आ रही होती पहले म्यूट करने की, नहीं तो मैं ऑलरेडी म्यूट करके ही क्लास अटेंड करूँ। फाइन फाइन फाइन। इसके बारे में जो है ना वो हमने पहले जो है वो ड्यूरिंग स्टडीज भी पढ़ा था, और वहाँ पे केसेस आते थे मेंटल हॉस्पिटल में, जिनमें बाज जो होते थे उनको ये प्रॉब्लम होती थी कि जो लोग डेड बॉडीज के साथ भी सेक्सुअल बिहेवियर करना जो है वो यूज टू थे उसके। हाँ। और और इसके अलावा जो है जो बच्चे अभी पबर्टी पीरियड उनका स्टार्ट नहीं हुआ होता उनके साथ करते हैं। और अभी जब आपने भेजा है तो जो मैंने देर से ये बोली है हाँ। लिंक यूज किया वो इसीलिए कि मैं इसको रीड आउट करी थी। फिर। तो वो ये कुछ हद तक जो है वो पढ़ा सुना और देखे हैं केसेस, हाँ। लेकिन डेफिनेटली हम इन चीज़ों को पढ़ना सुनना थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, बस, और तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन वी शुड अवेयर ऑफ देम, अवेयर क्योंकि इतना जरूरी है हर वो। चीज़ हमारे गिरदो नवा में ही चल रहे। हाँ। और वो चीज को ऊपर कहते हैं ना, वही है कि अगर कोई चीज डैमेज है उसको ढांपने से वो चीज बेहतर नहीं होती, वर्स हो रही है। और हमारी सर्कमस्टांसिस में पाकिस्तान में तो ये बहुत चीज मसला हो रहा है कि हम उसको ढांप रहे हैं। ठीक है। और उसको डिस्कस करना, अब तो लोग डिस्कस करना स्टार्ट हुए हैं, लेकिन स्टिल बहुत मैक्सिमम हद तक उसको छुपाया ही जा रहा होता है, उस पर बात भी नहीं किया जा रहा। इवन घर वाले भी उस चीज को कहते हैं कि छुपा लो, उस तरह की बात नहीं करते। ठीक है। अगर बच्चे उसको रिपोर्ट भी कर रहे हैं ना अगर उन चीजों को, तो पेरेंट्स इनकरेज जी करने के बजाय डिस्करेज करें, जो कि मेरे ख्याल से सबसे खौफनाक बात है, अलार्मिंग है। कि बच्चा फिर उसको एक्सेप्टेंस करने जी के लिए कोई रास्ता ही नहीं बचता। इसकी मूवीज भी बन रही है, डॉक्यूमेंटेशंस भी हैं, और ये रियल लाइफ में भी ऐसी कहाँ पे मैंने चीज सुनी। जी बच्चे ने बोला तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी बातें नहीं करते, ऐसी बातें नहीं करते तो छोड़ दो। मतलब वो इतनी हॉस्पिटल में वो हॉस्पिटलाइज थी, और उन्होंने अपने बचपन की सिनेरियो जो बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने अपनी मदर से जब बात की तो उन्होंने कहा छोड़ दो, ऐसी बातें नहीं करते, ऐसी बातें नहीं बताते। ठीक है। तो उसको दबा दिया गया। अब उस पाने से कि वो जब शादी में आते हैं फिर शादी में नहीं लेकिन चल पा रही। हमें जो है वो इस चीज़ को फ्रीडम जरूर देनी चाहिए, फिर बच्चा बोले, उसके साथ स्टैंड ले इन बताने की चीजों फ्रीडम। को
हाँ, बताने की जी। मीन्स तो उसको बोलने का हक तो देना, क्योंकि वो फिर इतना दब जाता है कि पूरी जिंदगी फिर वो बर्दाश्त ही कर रहा होता है, फिर वो बचता है कि नहीं बचता वो भी नहीं पता। तो वो चीजें उस लिहाज से थोड़ा सा उसको, अच्छा इसको जो हम करेंगे वो डेफिनेटली केसेस के लिहाज से लिंक करके तो आप अंडरस्टैंडिंग होगी चीजों की। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको, मैं स्लाइड्स ओपन करूँ। थोड़ा बैकग्राउंड इसलिए देना था, हाँ। अच्छा, इसका बैकग्राउंड थोड़ा अगेन कल्चरली मैं इसको देना चाहूंगी। यहाँ पे पैराफीलिया आगे की जब मैं वर्ड पे करी थी ना, तो गलती से मैंने क्लिक कर लिया, तो पैराफीलिक से पैराफीलिया के वर्ड को भी समझ नहीं आया था, डिसऑर्डर का नाम उसने भी इग्नोर कर दिया था। तो उस वजह से जो है रिकॉर्डिंग है कि मैंने स्टार्ट कर दी हुई है ना, जो रिकॉर्डिंग के लिए काफी लोग कह रहे हैं। अच्छा, तो उसमें पैराफीलिक है, तो वर्ड आपने ठीक कर लेना है, ये वैसे हाँ जी, पैराफीलिक होगी भी स्टार्ट। ठीक है। तो उसका बैकग्राउंड हम देखें तो कल्चरली चीजें मतलब बहुत मेजोरिटी में उतना ही एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन रिपोर्ट नहीं होती हैं, और रिपोर्ट की भी नहीं जा रही होती, और हो भी नहीं होती, विटनेस की जाती है तो उसको अवॉइड कर दिया जाता है कि अनदेखा कर दिया जाता है। उसकी वजह से लोग इतना फ्रस्ट्रेटेड, ये जो जो लोग सफर कर रहे होते हैं वो लोग तो स्टिल एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उससे जो कहते हैं डिस्टर्ब हो रहे हैं वो भी मेजोरिटी। अब आप लोग फेसबुक खोलो जरा, फेसबुक आप लोगों ने देखा है साइकोलॉजिस्ट रिक्वायर्ड है, फीमेल साइकोलॉजिस्ट से करना है, और उनके नीचे प्रॉब्लम्स भी उन्होंने कभी कभी तो लिखी होंगी, और ये प्रॉब्लम्स तो बड़ी कॉमन लिखी होंगी। तो मैं कहती फेसबुक लगता है सिर्फ इसी से भरा हुआ, और फेसबुक में इतना मेजोरिटी ये मसला चल रहा है, तो ये कितना प्रिवेंट होगा, इतना डिप्रेशन नहीं लिखा होगा, एंग्जाइटी नहीं लिखा होगा, जितना ये डिसऑर्डर्स लिखे होंगे। और वो आपको मैसेजेस भी आ रहे होंगे, और अगर आप देखोगे तो इन शॉर्ट आई गेस 100 में से 99% यही निकल रहा होता है। मैं इस चीज से डिसहार्ट भी हो रही थी कि डिसहार्ट नहीं हो रही थी बल्कि कहती कि इतनी प्रिवेलेंस है, लेकिन बाहर जो है उसके लिए उसकी ट्रीटमेंट की तरफ इतना लोग नहीं आ रहे होते, और उसकी वजह से जो लोग सफर हो रहे होंगे तो आप वो सोचें कितना हो रहे होंगे, और कहीं ना कहीं अगर वो खुद भी हैं तो वो भी बहुत बुरे हद तक सफर होते होंगे। तो वो कल्चरली भी चीज, इवन रिलीजियस कंट्री में भी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, तो वो एक बड़ी हमारे लिए कर्स भी है उस चीज के लिहाज से कि वो इतनी प्रिवेलेंट है हमारे मामला यहाँ पे। और बाहर के कंट्रीज में स्टिल वो चीज डेफिनेटली वहां पे हुई, लेकिन पाकिस्तान में वो चीज की रेशियो बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे दबाया जाता है, जो दूसरा इंसान है ना उसको भी फ्री हैंड मिल रहा है उन चीजों के लिए। अब इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, सारी जितने भी इसमें डिसऑर्डर ऑलमोस्ट लाइक इसको अगर हम काउंट करते हैं तो वो कितने बनते हैं, काफी के 7 7 बनते हैं इसमें। काउंट भी हम कर लेते हैं इसको, 1 3 7। अच्छा, 8 ऑलमोस्ट ये हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसमें अगर हम देखें पैराफीलिया डिसऑर्डर जो है वो आपके DSM-5 के अकॉर्डिंगली जो है वो करेक्टराइज होते हैं इंटेंस। अब यहाँ पे एक आम नहीं है, अब देखो अब हर हल्की फुल्की हर एक में पाई जाती होंगी वो चीजें, हर एक में नहीं लेकिन मैक्सिमम लोगों में वो चीज होगी, लेकिन इंटेंस है और परसिस्टेंट है आपकी सेक्सुअल इंटरेस्ट, जो कि डेविएट करें फ्रॉम द नॉर्म एंड कॉज सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट। अब सेक्सुअल डिजायर्स होना कोई अनहेल्दी चीज नहीं है, ठीक है, उसमें इंटरेस्ट होना भी मसला नहीं है। मसला ये है कि वो एक नॉर्म से कल्चर से हटके जो आपकी वो जो उसमें इंटेंसिटी है और वो एक लगातार चल रही है, वो इसकी वजह से आप सिग्निफिकेंटली डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट में जा रहे हैं। DSM-5 जो है हमें क्राइटेरिया जो है उसके अब फर्दर देखने के क्या क्या हैं। तो मेन जो आपने इसमें देखना है कि सारा जितना भी उनका लिंक है उनकी सेक्सुअल इंटरेस्ट से ही है, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो आम इंटरेस्ट से जो लोगों के हैं उससे वो क्या कर रहे हैं, थोड़ा हट रहे हैं, इसलिए वो अब नॉर्मलिटी में जा रहे हैं, और उस वजह से ही वो डिसऑर्डर में हमको कह रहे हैं। इवन जितने भी हम लोग देखें डिसऑर्डर्स, उनमें से हम डेविएट ही कर रहे होते हैं, जितने भी डिसऑर्डर्स को देखेंगे एक आम से ज्यादा वो चीज जा रही है। अब इसमें आपके पास फर्स्ट में आता है एग्जिबिट। जो डिसऑर्डर है इसमें आप क्या कर रहे होते हो कि आपका 6, इसमें जो ड्यूरेशन है ना वो सबकी ही सिमिलर है, ठीक है। और वो आपकी 6 मंथ ही है कि आपकी एटलीस्ट, ये नहीं कि वो 6 मंथ के बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट 6 मंथ होगा तो ही आप करोगे। क्यों? क्योंकि अगर वो लिमिटेड टाइम के लिए तो हो सकता है कोई ना कोई फैक्टर हो सकता है उसकी वजह से हो, लेकिन अगर वो लगातार 6 मंथ तक चल रहा है परसिस्टेंटली और उसके बाद भी चल रहा है, उसमें क्या आपका रिकरेंट आपको लगातार और इंटेंस अराउजल्स आ रहे हैं जो कि फ्रॉम द एक्सपोजर्स ऑफ वन जेनिटल्स टू एन अनसस्पेक्टेड पर्सन। अब ये चीज यहाँ पे जरूरी नहीं कि सबके साथ हुई, लेकिन ये चीज रिपोर्ट हो सकती है कि ये चीज ये लोग करते हैं कि वो अपने जो जेनिटल्स हैं और वो एक्सपोज कर रहे होते हैं, ठीक है, उन्हें वो इतनी इंटेंस होती है कि हम वो चीज शो करें, और वो भी अनसस्पेक्टेड पर्सन को। ऐसा नहीं है कि वो किसी सस्पेक्टेड इंसान को शो करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन जो वो चाह नहीं रहा ना उसको वो करने के लिए उनमें एक अर्ज है, एक अराउजल है, एक बहुत एक इंटेंस एक अपने अर्ज होती है।
अब इसमें इसकी जो फैंटेसीज हैं, यहाँ पे मसला है कि फैंटेसीज जो आपकी फैंटेसीज हैं डेफिनेटली, क्योंकि वो फैंटेसी क्या है आप लोग मुझे बताएं। फैंटेसी क्या चीज होती है? मैम जो हकीकत नहीं होती, बट लाइक आप इमेजिन कर सकते हो या कोई सिनेरियो क्रिएट कर लेते हो अपने दिमाग में। वेट, दैट्स वेट, ठीक है। तो उसमें ये चीज होती है कि आप, इमेजिनेशंस। हाँ इमेजिनेशंस, और वो भी रियलिस्टिक नहीं हो रहे आप उसमें अपनी ही उस चीज में। वो फैंटेसी किसी भी चीज की हो सकती है लेकिन वो रियलिटी से मैच नहीं करी। तो आपकी फैंटेसीज हैं जो कि सेक्सुअल अर्जेस हैं और बिहेवियर्स हैं जो कि आपके लिए डिस्ट्रेस कर रहे हैं आपकी सोशल लाइफ में, आपकी काम करने की जगह और आपकी अपनी सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। उसकी वजह से जो है आपका जो इंडिविजुअल जो है हैज एक्टेड ऑन द सेक्सुअल अर्जेस विद अ नॉन कंसेंटिंग पर्सन, और द सेक्सुअल अर्जेस और फैंटेसीज कोज सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट, ठीक है। एक तो है कि वो उस पर एक्ट कर रहा है, ठीक है, और जो उसकी अर्जीज और फैंटेसीज हैं वो उसके लिए क्या कर रही हैं, डिस्ट्रेस कर रही हैं। एक तो अगर तो एक्ट कर रहा है वो भी चीज हो सकती है, अगर वो उस पर एक्ट नहीं भी करा तो भी वो उसमें डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। तो एक्ट किया कि वो तो एक्सपोज कर रहा है उस चीज को, और अगर वो नहीं कर रहा तो स्टिल अगर वो अंदर है तो भी वो डिस्टरबेंस क्रिएट करेगी, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट वाला था। उसके बाद आपको चलता है फिटिश फेटिस्टिक डिसऑर्डर, और अगर नाम प्रोनाउंस अगर मैं ठीक नहीं करूँ तो उसको आप करेक्ट करके खुद से भी सीखिएगा। लेकिन ये जो डिसऑर्डर है इसका गेन फेसबुक बड़ा बड़ा होता है, और इसके इतने ज्यादा आपको आ रहे होंगे ना कि इनडायरेक्टली डायरेक्टली कि आपको ये चीज इतनी विटनेस हो रही होती है। अब वो चाहे मैनिपुलेटिव हो रही है चाहे वो रियल हो रही है, वो चीज हम 100% तो श्योर नहीं है, ठीक है। उसमें क्या है कि आपकी ओवर अ पीरियड, अब मुझे हैरानगी होती है कि जिसका नाम मुझे लेते हुए मुश्किल हो रही है, ठीक है, इसको लिखते कैसे हैं कि इनको डिसऑर्डर है, कोई पता है कि इनको डिसऑर्डर है, वो पूरा लिख भी रहे हैं उसको, ठीक है। अब उनको ये पता किस तरह चला ये भी समझ नहीं लिया, तो वो उन्होंने किसी सुन लिया गलती से और फेसबुक भरी पड़ी है इस चीज से कि बार बार बताया मुझे ये डिसऑर्डर है, मुझे इसका ट्रीटमेंट चाहिए। और उसका ट्रीटमेंट भी आप लोग हैरान हो गए कि उन्होंने खुद से सोचा कि इसका ट्रीटमेंट ही होना चाहिए, ठीक है। अब उनका ट्रीटमेंट क्या होगा, उन्होंने खुद से इलाज भी करने के लिए सोचा कि हमें ये ट्रीटमेंट चाहिए तो हमें मसला है तो आप हमें ट्रीटमेंट देंगे। तो मैं हैरान होती हूँ कि ट्रीटमेंट क्लाइंट डिसाइड करता है कि थेरेपिस्ट डिसाइड करता है यहाँ पे कि आपको क्या ट्रीटमेंट चाहिए, ठीक है। ये हैरानगी वाली बात ये है। तो वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेटिव भी होती हैं चीजें, तो वो आपको ड्रेस करना भी जरूरी है एज अ थेरेपिस्ट, क्योंकि अगेन वो मसला है कि हमारे पाकिस्तान में क्लाइंट्स के लिहाज से एथिक्स बनाए गए हैं लेकिन साइकोलॉजिस्ट के लिए कोई राइट्स नहीं बताए गए कि उसके भी कोई राइट्स हैं, उसकी सिक्योरिटी है, उसको भी किस तरह से बचना चाहिए, उसके लिए कोई चीजें बताई गई, उसके लिए कोई अवेयरनेस नहीं दी जाती कि अगर आपको इस तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है तो आप वहां भी क्या कर सकते हो, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन उनकी वो चीज भी चल रही होती है, उनको ट्रीटमेंट नहीं चाहिए होता, ठीक है। उसमें क्या आपका 6 मंथ्स तक है, और इंटेंस आपके जो अराउजल हैं फ्रॉम एदर द यूज ऑफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स और हाईली स्पेसिफिक फोकस ऑन नॉन जेनिटल बॉडी पार्ट्स। या तो आपका नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को लेके आप कुछ ऐसी चीजों को लेके हो सकते हो, या फिर आप कोई ना कोई ऐसी चीजों में जो कि मतलब कि वो आपकी बॉडी बाकी पार्ट्स को जो है कवर करे। इसमें मोस्टली आप लोगों ने इसका नेम सुना होगा, तो आप लोगों ने कोई इसकी प्रिवेलेंस देखी किस चीज में ज्यादा होती है? नो मैम। अच्छा, शायद मैंने बहुत ज्यादा सुनी है, लेकिन ये जो फुट फिटिशिज्म आ रहा है ये बहुत कॉमन है, जो आपके जो है क्या कहते हैं फीट से रेलिवेंट है। अब ये चीज बार बार रिपोर्ट रिपोर्ट हो जाती है, उसको लेके आप अराउज हो रहे हो। अब मुझे रियलिटी में चीज पता नहीं कहाँ पर स्टैंड करती होगी, लेकिन इसके ऊपर जो है बहुत ज्यादा इस टाइम पे ये चीज रिपोर्ट हो रही है। और इसके ऊपर जब इस चीज को डिस्कस भी किया गया तो उन्होंने कहा कि हाँ ये चीज प्रिवेलेंट में है तो उसको तो ट्रीट करना चाहिए, लेकिन ट्रीट करना मसला नहीं, मसला ये कि जो क्लाइंट है वो उसकी मैनेजमेंट जो ओवरऑल वो डिमांड कर रहे होते हैं वो बड़ी एक अनएथिकल डिमांड कर रहे होते हैं, या उन्होंने वो कहाँ से सीखी है, उनको किसने वो उस चीज का ट्रीटमेंट दिया वो समझ नहीं आ रहा। लेकिन वो फेसबुक भरा पड़ा है उस चीज से। अगर आप लोग अभी फेसबुक पे वो एक्टिव नहीं हो उस चीज में, आप ग्रुप्स देखोगे उसमें चीज बड़ी होती है कि वो उस चीज के लिए रिपोर्ट करके हमें ये मसला है। और मैं एक सुनो दो सुनो इतना मैं कहती हूँ डिप्रेशन एंजाइटी कॉमन है, जितना इतना कॉमन ही कैसे हो सकता है कि नहीं किसी ने नाम सुन लिया हुआ ये क्या है, लेकिन वो चीज बड़ी पड़ी है उस चीज में ना। अच्छा, इसके साथ अगेन आपका इसमें लोगों को पाँव से भी वो अराउजल हो सकता है, हाथों से हो सकता है, नेक से भी हो सकता है, मतलब वो आपके नॉन जेनिटल पार्ट्स के अलावा बाकी सबको हो सकता है।
और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में भी हो सकती है वो चीज। अब इसकी जो फैंटेसीज अगेन जो है वो आपके लिए डेफिनेटली सिग्निफिकेंटली डिस्ट्रेस कर रही होती हैं आपके काम करने की जगह उन सब चीजों में। अच्छा, इसी से एक रिपोर्ट मैं आपको कहती हूँ अपने एक क्लाइंट का ही ना। उन्होंने बताया कि जैसे उनकी वो फैंटेसीज बन गई हुई थी डेफिनेटली उस चीज में कि उनकी वो पार्टनर थी, ठीक है, अब पार्टनर नहीं सॉरी, उनकी वो एक फ्रेंड थी, उनकी गर्लफ्रेंड थी, जो भी थी उनसे उनका रिलेशनशिप रहा ओवरऑल, जैसे उन्होंने रिपोर्ट किया उनके मुताबिक वो प्रॉपरली रिलेशनशिप उनका रहा, फिजिकली भी। अब वो चीज वो उनके लिए आइडलाइज चीज बन गई हुई थी या क्या था। अब वो शायद उनकी फैंटेसीज पहले भी थी, मगर जब उनकी उनसे रिलेशनशिप खत्म हो गया, उनकी शादी भी होगी, शादी के बाद भी उन्होंने बताया कि मैं अपनी वाइफ से नहीं इतना सेटिस्फाइड हूँ, वो इतनी हाइटेड है, मुझे मतलब नॉर्मल हाइट की पसंद है, और उनके हाथ अच्छे दिखते हो, पाँव अच्छे दिखते हो, मेरी वाइफ के नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं एक बोलता है वो फैंटेसी ही है। और जब वो चीज जब मैंने सीबीटी साथ साथ उनके साथ वो यूज की, साइको एजुकेट किया, तो मैंने कहा कि मेरे दिमाग से कुछ निकाल दिया आपने ऐसे कि मतलब मुझे वो आप वो चीज जो थॉट थी वो इतना डिस्टर्ब कर रही थी कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अब वो उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है कि हमारा सेशन लाइक लंबा हो गया था, लेकिन वो 3 सेशन में वो मैनेज हुए थे उनकी वो चीज। अब कोई मानेगा नहीं कि 3 सेशन में कैसे मैनेज हो सकता है, बट उनके रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंगली कहते हैं वो मेरे दिमाग से वो चीज निकल गई है जो मेरे ऊपर इतना सवार थी, उसकी वजह से उनके कहते हैं मेरा काम करने की जगह पे मेरी मुश्किल होती थी, मेरी पर्सनल लाइफ में मसला होता था। अगर मैं कोई ऐसा वो देख लेता हूँ इंसान जो उस तरह शॉर्ट हाइटेड है, उसके पाँव उस तरह से दिख रहे हैं, मुझे हाथ दिख रहे हैं, तो मैं एकदम से ना वो आप में वो गेम फैंटेसीज में चले जाते हो, तो आप अराउज बहुत ज्यादा हाईली हो जाते हो, फिर आपका फोकस अपने काम पे नहीं होता, अगेन आप अपनी उन थॉट्स में अटक जाते हो जो कि आपकी फैंटेसी से लिंक कर रही होती हैं। तो कहते हैं मैं वो इंसान तो देखने में वो एक जिससे वो इंस्पायर हो रहे होते हैं, कोई काम करने कोई खास तो होती नहीं है, लेकिन उस टाइम पे वो हाईली अट्रैक्ट आपको इसलिए कर रहा होता है क्योंकि आपकी फैंटेसीज के साथ मैच कर रहा होता है। तो मैंने उनके थॉट्स को बताया कि थॉट्स की क्या इंपॉर्टेंस है, अगर आप उस चीज के ऊपर हो जाते हो, स्टक हो जाते हो, आपके लिए प्रॉब्लम कर रही थी, तो वो अगेन उन्होंने जो एक शुड थी कि ऐसा होना चाहिए, तो उन्होंने कहा आपका क्या मतलब है, मुझे मतलब मुझे नहीं वो चीज होनी चाहिए, मुझे ऐसा नहीं ख्याल करना चाहिए, थोड़ा सा ऑफेंसिव हो। साथ ही जब वो चीज एजुकेट मैंने उनको किया, तो उन्होंने कहा अच्छा मतलब कि अगर ये सोच अनहेल्दी है, यही मुझे प्रॉब्लम करी, और थोड़ी सी इंसाइट बिल्ड करने की आपको जरूरत होती है, वो सबके साथ अलग अलग होगा, लेकिन उनकी वो इंसाइट जो वो बिल्ड हुई थी सेशन में, वो चीज उनको इतनी फैसिलिटेट हुई कि कहते मैंने वो चेक किया बार बार, फिर मैंने एक्सपोजर करके देखा अपने इर्द गिर्द उन लोगों का, लेकिन मुझे वो चीज अब उस तरह से ट्रिगर नहीं कर रही थी जैसे पहले करी थी, क्योंकि उसकी वजह एक फैंटेसी थी, एक और थी कि ऐसा होना चाहिए एक औरत को, उसकी इस तरह की हाथ होनी चाहिए, ये वो इस तरह खूबसूरत है, तो जब वो चीज उस तरह से लिंक करती है तो एकदम से वो अराउज हो जाते हैं, ठीक है। अब वो उस पर एक्ट भी कर सकते हैं, फिर उन्होंने बताया कि मैं एक्ट भी करता था, फिर मैं इर्द गिर्द ही उस इंसान के घूमना शुरू हो जाता था, ठीक है। और वो चीज फिर कहते हैं कि मैं मेरा सर्वाइवल मुश्किल हो रहा होता था, मेरा काम पे फोकस नहीं हो रहा होता, तो मैं तो उसकी वजह से खुद बहुत परेशान, मतलब कि ये इतना डिस्ट्रेसिंग हो सकता है आपके लिए। फिर डेफिनेटली अपनी पर्सनल लाइफ क्योंकि उससे इम्पेयर होती थी, क्योंकि उनकी वाइफ को वो लेके कहते वो बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्टिव है, लेकिन ये चीजों की वजह से मैं उनसे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, मतलब मेरा ध्यान हट जाता है, मैं उतना नहीं उनसे उनके साथ लिंक हो पाता उन चीजों की वजह से। तो अगेन आपकी मल्टीपल जगहों पे वो फिर प्रॉब्लम आती है। आगे आपके पास आता है फ्रूटेरिस्टिक डिसऑर्डर, जो उसमें आपके पास होता है कि आपका जो है 6 मंथ, अगेन इसमें आपका जरूरी है क्राइटेरिया कि वो होना चाहिए, उसमें आपकी जो अराउजल है वो है कि आप किसी को टच कर रहे हो विदाउट कंसेंट, ठीक है। ये चीज तो मेरे ख्याल से ये चीज मौजूद है हमारे यहाँ पे भी कि आते जाते कोई उनका हाथ लग सकता है, तो कहीं ना कहीं जहाँ पे भी लगा सकते हैं उनका ये होता है, इवन स्पेशली जहाँ पे उनको ये रश नजर आ रही है, ये चीज रिपोर्टिंग भी हुई हुई है। तो ये चीज स्पेशली आई डोंट थिंक फीमेल साइड से भी हो सकती है ये चीज, लेकिन मेल साइड से तो बड़ी कॉमन है, ठीक है। मेल वो फीमेल को विदाउट कंसेंट उनको होता है कि टच कर रहे होते हैं, और ये चीज का इवन ये बहुत ज्यादा मेजोरिटी में ही मसला पाया जाता है। अगेन हम इसकी रिवेलेंस के ऊपर काउंट नहीं कर रहे, लेकिन ये चीज भी एक ऐसी नहीं है कि इस दुनिया की स्टैंड नहीं करती, ये सारी डिसऑर्डर्स आप कहीं ना कहीं देखोगे तो आप इर्द गिर्द की चीजों को देख रहे हो। कोई ऐसा नहीं लगेगा कि आपको लगेगा कि एलियन एलियन की दुनिया की बातें हो रही हैं, ये सारी हमारे ही चीजें हैं और ये मौजूद हैं यहाँ पे, ठीक है। उसमें आपका जो एक अराउजल होगा कि आपका होगा कि आप टच कर लो किसी को, और वो विदाउट कंसेंट होगा, ठीक है, कि आप उसको नहीं कर सकते, ठीक है। आप उसे कंसेंट लेके कंसेंट करके कर रहे हो वो एक अलग चीज है, लेकिन नॉन कंसेंटिंग चलते चलते आप वो चीज कर रहे हो, ये जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हो, और सिर्फ ये अराउजल है कि आपने टच करना है, रब करना है, कि आपका अराउजल उससे लिंक कर रहा है, उसके अलावा वो कोई चीज नहीं है। अब उसके पीछे उनकी थॉट क्या है वो आइडिया नहीं है। उसके साथ साथ अब जो आपकी फैंटेसीज हैं
वो आपके लिए गेन डिस्ट्रेस करनी है काम करने की जगह पे या मल्टीपल जगहों पे, ठीक है। उससे अगेन आपके लिए जो इंडिविजुअल हैज एक्टेड ऑन द सेक्सुअल अर्जेस विद नॉन थ्रेटिंग और द सेक्सुअल अर्जेस वो सिग्निफिकेंट डिस्टेंस, अगर तो वो उसके ऊपर कर रहा है या तो फिर अगर नहीं कर रहा स्टिल उसके लिए वो उसको प्रॉब्लम कर रही है चीजें। उसके बाद आता है पीडोफिलिक जो डिसऑर्डर है, जो कि मतलब इतनी इसके ऊपर तो ये चीज छुपी हुई नहीं है अगर हम कहें। लाइक इसकी अगर बात करें तो ये मीडिया में भी बहुत चीज है और ये चीज हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट भी करती है। इसमें क्या कि 6 मंथ्स की आपकी लाइक ड्यूरेशन है गेम, और आपकी करंट और इंटेंस अराउजल आ रहे हैं इन्वॉल्विंग आपकी जो सेक्सुअल एक्टिविटी है विद आपकी प्री जो होते हैं, जो आपकी प्यूबर्टी से पहले वाली जो बच्चे हैं, मतलब वो यंग में नहीं आ रहे। अब बच्चा या बच्चे वो जेनेरिकली एज उनकी होती है 13 और यंगर, या 13 या 13 से पहले वाले, ठीक है। ये उनका जो होता है ना फोकस होता है। अब वो हम लोग कहते हैं हम आजकल की मैंने हम बात करते हैं बच्चों को नहीं कुछ हो रहा, अभी हम बात क्यों कर रहे होते हैं क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं मासूम होंगे और वो इतने ऐसे लोगों के हाथ लगे होते हैं, ठीक है। और वो अगेन उनके साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि मैक्सिमम होता है कि यहाँ पे वो एक्ट भी कर रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पे उनका एक्शन चल रहा होता है। उसकी वजह से क्या है कि वो अगेन जो है उसकी वजह से उनकी जो अर्जीज हैं उससे उनकी सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस आ रहा होता है। इस पे डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी पड़ी हैं बेशुमार, इवन ये चीज रिपोर्ट भी होती है। ये अगर आप लोग देखो स्पेशली अगर ये देखो इसकी प्रिवेलेंस किन एरियाज में आपको लगता है ज्यादा हो। अभी जो रिपोर्टिंग में भी बेशुमार आ रहे होते हैं केसेस आ रहे होते हैं, वो किन के आ रहे होते हैं ज्यादातर? मैम स्कूल्स और ये बट हमारी सोसाइटी में तो मदरसे और इन जगहों के ज्यादा आ रहे होते हैं केसेस। क्या कह रहे हो आप? मैम मैंने कहा कि हमारी सोसाइटी में स्कूल्स और जो छोटे मोटे स्कूल्स होते हैं वहां से या मदरसे इन साइड हाँ, से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे ठीक होते कह हैं। रहे हो, ठीक कह रहे हो। जन्नत ने वो ऐड किया, वो एग्जैक्टली वही बात मैं कहना चाहिए। वहां पे अब देखो ना हर रोज आ रहा होता है, और इवन स्कूल्स में भी वो चीज होगी लेकिन मदरसों में तो इतनी भरी पड़ी है और वो मेजोरिटी इतना मसला चल रहा है। और वो चीज इवन कि वो यहाँ पे भी प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उससे फिर डेफिनेटली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। अच्छा, तो मदरसों वाली साइड में ये चीज बहुत ज्यादा रिपोर्टिंग होती है, स्कूल लेवल में भी हो रही होती है, लेकिन ये इसकी वजह रिसर्चेस भी इस पे नहीं हो रही, लेकिन आई गेस इस पे रिसर्चेस भी होने चाहिए कि उनकी मेंटालिटी को चेक किया जाए। लेकिन वो जब हमें पढ़ाया जाता है तभी ये चीज डिस्कस हुई थी कि वो मोस्टली लोग जो हैं इन चीजों में इन्वॉल्व होते हैं। तो वो एक लड़की ने एक बात भी रिपोर्ट की थी कि आई गेस कि उस टाइम वो चीज मुझे समझ वो मुझे कोई साथ क्लिक नहीं की थी, और मैंने उस चीज को वो किया था डिसओबे किया था कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता। उसने वो चीज की थी कि मुझे लगता है कि जो मोस्टली लोग होते हैं जो मदरसे में होते हैं ये स्पेशली अपना प्रोफेशन ये चूज करते हैं क्योंकि उनको होता है कि वहां पे उनको बच्चे मिलेंगे, ठीक है। और वो उनकी वो फैंटेसी जो है फुलफिल होती रहेंगी, ठीक है। अब अगर हम देखें आप लोगों का इस पे क्या व्यू पॉइंट है, आपको ऐसा लगता है ऐसा है या वो सिर्फ और सिर्फ वो ऐसे ही चल रहा होता है, वैसे ही आदत है? अच्छा, उसको मुझे उस टाइम पे मैंने कहा था नहीं इस ऐसा नहीं होता, मैं इस डिसऑर्डर को भी नहीं मानती। मुझे लगता था कि ये चीज एग्जिस्ट ऐसे नहीं करती क्योंकि ये जो ऐसे लोग होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए इसलिए एक्सेस करते हैं क्योंकि वो इजी एक्सेसिबल होते हैं, इसलिए वो उनकी जो फैंटेसीज होती हैं वो उनके साथ फुलफिल हो जाती हैं। बाकियों के साथ उनको करने के लिए डेफिनेटली एफर्ट लगती होगी, बाहर बाकी किसी एज ग्रुप को करें तो वो मुश्किल है क्योंकि वो वहां पे उनके लिए थ्रेटनिंग हो सकता है। बच्चा एक नॉन थ्रेटनिंग है तो वो उस चीज को वहां पे इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो मेरा तब व्यू पॉइंट ये था। उसमें से वो एक लड़की ने बात की थी कि जान के इस फील्ड को चूज करते हैं ताकि वो अपनी फैंटेसीज जो है ना फुलफिल कर सकें। उस टाइम पे वो चीज मुझे नहीं लगी थी, और फिर मैंने जब ये बात की तो मैम ने कहा था नहीं वो तो एक्सेस में तो उनके पास बहुत कुछ होता है, उनकी वाइफ भी होती है सब कुछ होता है, लेकिन उनको अगेन अलग अलग जगहों पे वो उन चीज का मौका मिल रहा होता है। अब जब मुझे ये चीज एक क्लाइंट ने रिपोर्ट की ना, उसने ये बच्चों के लिहाज से रिपोर्ट नहीं की थी, उसने फीमेल्स के लिहाज से रिपोर्ट की थी कि मुझे जो है फीमेल अट्रैक्ट करती हैं बहुत ज्यादा, मैं खुश रहता हूँ उनके इर्द गिर्द, ठीक है। तो उसने मुझे कहा फनी भी लगेगा, लेकिन उसने जिस तरह रिपोर्ट किया कहता है कि मैंने कहा अच्छा अब आप क्या करना चाहते हैं, कि वो ड्रग एडिक्शन में था तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इन्वॉल्व क्योंकि आपने उनको सिखाना होता है, स्किल्स भी देनी होती है कि आगे फर्दर अपने आप को इन्वॉल्व करें किसी काम में। तो उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं कोई ऐसा काम करूँ, ऐसा काम करूँ जहाँ पे औरतों का आना जाना हो, ठीक है, ताकि मेरा वहां पे दिल लगा रहेगा,
ठीक है, अब वो उस प्रोफेशन को चूज करना चाह रहा था जहां पे सिर्फ और सिर्फ औरतें ही आती होंगी, तो वो फिर अगेन वो उसके साथ जो उनका एक्सपोजर तो होता रहेगा एटलीस्ट, ठीक है। अब वो चीज मुझे वहां से क्लिक की कि जब वो एक लड़की ने बात की थी कि स्पेशली प्रोफेशन लोग जो चूज करते हैं वो भी अपनी फैंटेसी के अकॉर्डिंगली कर रहे होते हैं। ये चीज बड़ी अजीब है, लेकिन ये चीज एग्जिस्ट कर रही है। तो जब उसने वो बात की कि मैं वो ऐसा चाहता हूँ मैं मेकअप वाली दुकान खोल लूँ, वहां पे औरतें तो आती रहेंगी ना, तो मेरा मेरा तो फिर मतलब अगेन उसका वही था कि मेरा काम तो वहां पे भी बन जाएगा। इसी तरह ये लोग जो होते हैं बच्चों को टारगेट करने के लिए प्रोफेशन ही वही बना लेते हैं अपना, कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो वहां पे फिर बच्चे आते रहते हैं मदरसों में। अब वो नाम के होते हैं कि यहाँ पे पैसे तो नहीं लिए जा रहे ना, तो बच्चों को पढ़ने के लिए माँ बाप भेज देते हैं। वो बंदा बहुत नेक है, वो तो 1 रुपया भी नहीं लेता, वो तो अल्लाह के नाम पे राह पे काम कर रहा है। अब ये हमारी जो सोचे है ना, ये हमें क्या कहते हैं, हम लोगों का क्या क्या कहते हैं, बेड़ा गर्क ही कर रही है, एक बुरा वर्ड है लेकिन ये कर रही है। क्यों? क्योंकि जैसे हमने सीबीटी भी पढ़ी थी, तो सीबीटी में हमने कहा था कि सीबीटी में बहुत पॉजिटिव सोचना बहुत नेगेटिव सोचना दोनों ही मेल एडेप्टिव कहीं ना कहीं आपकी थॉट पैटर्न है, जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में आ रहा है। तो हमने उनको करना होता है हेल्दी। अब जो पेरेंट्स की थॉट है कि कोई आपके लिए बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट टाइम दे रहा है, उसको कोई गर्ज नहीं है, वो बस बच्चों को पढ़ाता है और बड़े दिल लगा के पढ़ाता है, वो क्यों कर रहा है? आप चेक तो करो क्यों वो अपना टाइम दे रहा है, ठीक है। अब उसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं? मदरसों में मोस्टली चीज है कि बच्चों को छोड़ आते हैं कि वहाँ पे बड़े नेक लोग होंगे, अल्लाह के बड़े अच्छे होंगे, क्योंकि वो देखो फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं। अब इस दुनिया में रियलिटी में देखें तो कोई भी किसी को कुछ नहीं देता जब तक उसको कोई गेन ना आ रहा हो। सपोज मैं आपको यहाँ पे टाइम दे रही हूँ तो मैं अपने गेन के लिए कर रही हूँ ना, चाहे वो कोई इमोशनल बेस पे है चाहे वो फाइनेंशियल बेस पे है, ठीक है। तो कोई आपको दे रहा है तो किसी वजह से दे रहा है। अगर वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा है तो वो क्या रीजंस हैं उसकी, ठीक है। आप लोगों ने सबको जनरलाइज कर दिया कि जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट करेगा तो वो बड़ा कोई नेक बंदा होगा। वो फ्री ऑफ कॉस्ट कौन कौन से गोल से कर रहा है वो आपने सर्च नहीं किया। अब रियलिटी में रेसिप्रोसिटी पे दुनिया चल रही है, लेन देन पे। आप कुछ दे रहे हो तो आप कुछ किसी को दे रहे हो तो आप लेने भी ले भी रहे हो उससे, लेकिन आप उसको दे रहे हो सिर्फ, वो आपको दे रहा है, लेन कुछ नहीं रहा, ठीक है। तो रियलिटी तो नहीं हुई। तो वहां भी मसला पेरेंट्स के साथ भी आ रहा है। उसको मैं लिंक करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ कि जो बहुत पॉजिटिव सोचें होती हैं सोसाइटी में वो भी लोगों को बहुत प्रॉब्लम में डाल रही हैं। उसकी वजह से बाद में वो रो रहे होते हैं कि अच्छा ये क्या हो गया, क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव क्यों सोच रहे थे, कोई फरिश्ता तो वो नहीं था ना, इंसान ही था। और वो इतना अंधा ट्रस्ट करके बच्चों को भेज रहे होते हैं ये ट्यूशंस में। अच्छा ये चीज किसने मुझे बताई थी, हाँ, ये केस भी आया था, वो स्किजोफ्रेनिया की केस थी। अब वो स्टोरी रियलिटी थी, मेरी को मेरे क्लाइंट नहीं थी, वो एक इंटर्नी को ही मिली हुई थी। अब वो बताती थी कि मेरी मदर मुझे पढ़ने के लिए भेजती हैं और पढ़ने के लिए जहाँ पे मैं जाती हूँ वो टीचर हैं, वो टीचर मुझसे अच्छे से पेश नहीं आते, वो मुझे डिस्टर्ब करते हैं अगेन इसी ही वे में, ठीक है। तो मैं अपनी मदर को बताती हूँ तो मेरी मदर कहती नहीं तुम झूठ बोल रही हो, वो तो बहुत अच्छा इंसान है, वो तो बहुत अच्छा है, उसको तो सब तारीफ करते हैं, ठीक है। अब वो बच्ची सफर करिए, बच्चे को नहीं सुना चाह रहा है। डेफिनेटली अब मैं यहाँ पे 100% तो राइट नहीं हूँ कि ऐसा हो रहा है कि नहीं, लेकिन अगर कोई इतना डिस्टर्ब इस लेवल तक जा रहा है तो क्या सिनेरियो है, किस वजह से? अगर तो डेफिनेटली अगर तो वो नॉर्मल है और वो बात करे तो सुनना चाहिए। अगर वो नॉर्मल नहीं है तो भी आप किसी के ऊपर ट्रस्ट करके ऐसे भेज रहे हो, और बच्ची अगर वो चीज बता रही है बाकी चीजें वो नहीं बता रही हो, अगर एक चीज बता रही है तो उस पर आप यकीन नहीं कर रहे हो और आप उस बंदे पे यकीन कर रहे हो क्योंकि उसको बाकी लोग जो है एक्सेप्टेंस देते हैं, तो बच्चे की बात को एक्सेप्टेंस नहीं दी जा रही होती है। जैसे अभी मैं इनिशियल डिस्कस किया था कि बच्चों को डिस्करेज किया जा रहा होता है और वहां पे वो बच्चे उस चीज के आदी हो जाते हैं, उस अब्यूज को बर्दाश्त करने के लिए, और फिर उनको लगता है हम बस इसी वजह से इस दुनिया में आए थे और हम अच्छा डिजर्व भी नहीं करते। और फिर वो ये गेन रिलेशनशिप मैं ट्रॉमा। आपकी बात से बिल्कुल एग्री करूंगी कि हम मतलब ये जो, क्योंकि मैंने ऐसा एक पर्सन ऑब्जर्व अपनी लाइफ में किया हुआ है। हम्म। एंड आई से कि वही वाली बात है कि उनका ऑरा और उनकी पर्सनालिटी उन्होंने ऐसी बनाई हुई होती है कि सब यही कहते हैं कि नो, वो बंदा अच्छा है एंड मे बी यू आर द वन लाइन। या अगर उनको ऑब्वियसली बच्चों के साथ अगर कुछ हो रहा है तो हाँ। पेरेंट्स को वो अगर करें रिपोर्ट किया कि किसी ने उनके साथ ऐसे किया है। तो हम्म। आपकी बात से और उससे भी यही हुआ, मुझे रियलाइजेशन हुई है कि उन्होंने अपनी पर्सनालिटी इसी सेंस में सोसाइटी में बनाई हुई है कि वो हम्म। ऐसा काम कभी कर ही नहीं सकते हैं। कर ही नहीं सकते। और वो चीज जो है ना क्या कहते हैं उसको उसको वो मास्क कर रहे होते हैं, जिसके लिए अब लोग बड़ा परेशान है। जब मैंने माइंड रीडिंग के लिए कोर्स के लिए कर रही हूँ ना, तो उसमें लोग ये चीज रिपोर्ट करें कि लोग दिख कुछ रहे हैं कर कुछ हो रहे हैं, ये चीज हमें बड़ा परेशान कर रही है। क्यों? क्योंकि हम ना जनरलाइज कर देते हैं, हम लोग ना पीयर प्रेशर में आते हैं। मसला यहाँ पे ये है, स्पेशली वो लोग जिनका कॉन्फिडेंस कम होता है वो पीयर प्रेशर में जल्दी आ जाते हैं। जो इंसान कॉन्फिडेंट है ना, हक पे चलने वाला, जिसको पता है मैंने जो बात की है उसकी ऑथेंटिक है,
चाहे उसको डिसओबे लोग करें ना करें, तो वो स्टैंड आउट करेगा, चाहे वो अकेला ही हो। वो बड़े कम लोग इस टाइम पे, हम सब मैक्सिमम हद तक, मैं चाहे बाकियों को नहीं, कहीं ना कहीं शायद हम सब ही पीयर प्रेशर में आके चीजों को एक्सेप्टेंस दे देते हैं। ठीक है कि सब कह रहे हैं तो हाँ ठीक है, ये चीज ठीक होगी, और ये साइकोलॉजिकल बेस्ड चीजें हैं, ये ऐसा नहीं कि हम ही कर रहे हैं। उसमें ये क्या होता है कि बहुत सारे जनरली लोगों ने उसका वो और तारीफ कर करके वो चीज बना दी, और उसने उस तरह से एक्स्ट्रा कर करके कर दिया है कि लोग उस चीज की वजह से क्या करने लग गए हैं, लोग उसी को उसी तरह परसीव कर रहे होते हैं। रियलिटी में वो बंदा बदल भी तो सकता है ना, एक ही बंदे की पर्सनैलिटी हमेशा एक जैसी नहीं रहती हर जगह, लेकिन लोगों को लगता है वो 100% फरिश्ता ही होगा। अब इन रियलिटी 100% फरिश्ता कोई भी नहीं है इस दुनिया में, लेकिन लोग पता नहीं क्यों फरिश्ते ढूंढ रहे हैं इंसानों की शक्ल में। अब ये मसला मेरे मेरे मैक्सिमम मैक्सिमम नहीं कह सकती, एक और फीमेल क्लाइंट ने भी बताया था कि जिसकी वजह से वो अब्यूज हुई थी बचपन में अभी यंग एज में ही हुई होंगे, गेन यही वाली एज ही होती है। और वो जो एज था वो एज में भरा था, एग्जैक्टली उनका कजन था। उसने बताया, उन्होंने बताया कि वो इंसान क्या करता था, उसकी पूरी खानदान में इतनी तारीफ थी कि अगर उसके बारे में कहा भी जाना है कि वो ये कर रहा है जो जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब हुई थी, तो कोई मानेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी हर खानदान में सब तरीके, और वो उसने वो चीज कितनी लड़कियों के साथ की भी होगी, लेकिन उसने अपने बाकी सब के सामने इमेज इतनी ज्यादा प्रेजेंट कर करके प्रिटेंड करके की हुई थी कि लोग उसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक है, तो इवन लाइक उसने बताया कि मैंने अपनी मदर को जब बात की तो उन्होंने कहा, उन्होंने उस चीज को अगेन डिस्करेज किया, और वो फिर वो चीज अगर अंदर ही रह जाती है बच्चों में। तो इस तरह की रिपोर्टिंग की आई गेस रीजंस यही है कि पेरेंट्स पीयर प्रेशर में कहीं ना कहीं आ रहे होते हैं, या फिर वो सोसाइटी से भी डर रहे होते हैं और वो चीज़ को सुनना भी नहीं चाह रहे होते हैं। अच्छा, इसमें फर्दर आपके पास आ जाता है सेक्सुअल मेसोशिज्म डिसऑर्डर आता है। और इसमें जो है आपका जो है गेन क्राइटेरिया 6 मंथ्स का है आपका। अच्छा, इसमें हाँ दो हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्टिंग भी है, और वो अभी रिसेंटली हुआ है मेरे साथ वो चीज़ कि इसमें इसका ये कि आपका जो है इसमें गेन 6 मंथ की ड्यूरेशन आपकी होती है, और उसमें आपको जो एक अराउजल और इंटेंसिटी होती है उसका लिंक किसके साथ होता है, फ्रॉम एक्ट ऑफ बीइंग ह्यूमिलेटेड, बीटन, बाउंड और अदरवाइज मेड टू सफर। अब ये चीज कभी आप लोगों ने सुनी भी हो शायद ऐसा, लेकिन कुछ लोगों को पेन को अपने में वो सफर करवाना अच्छा लगता है। अब ये मुझे किसी ने कहा कि अभी ये 2 दफा ये चीज 2 चीज हुई, एक तो पुराना हो गया जिसपे मैं एकदम से हैरान हो गई थी कि बॉल एक साइकोलॉजिस्ट ने कहा आप लाहौर से, मैंने कहा हाँ जी, और रात के 12 बजे मुझे मैसेज करी, और उनकी पिक्चर फीमेल की थी, जो कि मुझे लग नहीं रहा था कि वो एक्चुअल में साइकोलॉजिस्ट है। तो उन्होंने कहा मैं कराची में हूँ, तो एक लाहौर से क्लाइंट है, उनको एक जो है ट्रीटमेंट चाहिए, वो चाहते हैं कि उनको ह्यूमिलेट किया जाए, शेम की जाए उनको, उनके साथ बदतमीजी की जाए, हार्म दिया जाए उनको। तो आपने उनको डेली रूटीन में करना है, उनको डेली पे भी करेंगे। ठीक है। मैंने कहा ये कौन सी टेक्निक है, और उन्होंने कहा आपने इनका ट्रीटमेंट ऐसे करना है। और मैं परेशान होगी, मैंने ये पढ़ा ही नहीं ये ट्रीटमेंट, ये कौन सी ट्रीटमेंट निकाला है, लगता है कोई पुराना इजाद हुआ होगा, वो रिजेक्ट हो गया होगा। तो मुझे वो ट्रीटमेंट, मैंने कहा ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट है, मैंने तो नहीं सुना कि जो आप ट्रीटमेंट बता रही हैं, तो मुझे लगता है आपको साइकोलॉजिस्ट नहीं है। तो ये किस तरह हम क्लाइंट को इस तरह से वो इस तरह मिसट्रीट कर सकते हैं। तो ऐसा तो कहती है वो डेली पे करने के लिए तैयार है, उसके लिए पे करेंगे। मैंने कहा नहीं, ऐसी पेमेंट का आपने क्या करना जो कि एग्जिस्ट नहीं करता ऐसा ट्रीटमेंट। तो उसमें ऐसे लोगों की फैंटेसीज होती हैं, हो सकता है वो क्लाइंट भी खुद ही हो जो इस तरह से रिपोर्ट करे थे। मैं खैर मैंने बड़ा उनके साथ इजर्टिवली एग्रेसिवली जैसे भी था मैंने उनसे बात की, तो उसके बाद उन्होंने इसको फर्दर बात को प्रोसीड नहीं किया। लेकिन वो लोगों की फैंटेसी होती है कि उनको तकलीफ दी जाए, पेन दी जाए, और वो सफर करें। अच्छा, ये चीज अभी रिसेंटली हुई मेरे साथ, एक क्लाइंट थे, उन्होंने अभी हमारे पास 5 मिनट है शायद ये खत्म हो जाए, उसमें बाकी फिर आप रिज्वाइन कर लें। अच्छा, उसने मुझे बताया कि क्लाइंट ने कि मैंने सेशन लेना है, मैं कोर्स के लिए गई थी, उन्होंने कहा मुझे सेशन चाहिए। मैंने कहा ठीक है, मैंने उनको टाइम दे दिया। टाइम उन्होंने कहा मैंने उनको बताया इतनी फीस है सेशन की ना ऑनलाइन, तो उन्होंने कहा नहीं इतनी, फर्स्ट सेशन की कम ले लें, बाद में आप ज्यादा ले लीजिएगा, जितनी आपकी फीस है उतनी ले लीजिएगा। मैंने कहा ऐसा होता नहीं है, तो मैंने स्टिल मैं इतना बिजी थी, मैंने कहा चलें ठीक है। मैंने कहा चलो, डिप्रेशन उन्होंने कहा मुझे रिपोर्ट किया। जब मैं सेशन लेना स्टार्ट किया तो कहते कैसे बताऊं मैं आपको, कैसे बताऊं क्या मसला है। मैंने कहा अच्छा, पहले मैंने को क्लियर कर दिया। मैंने कहा अगर तो एक्चुअल में आपको ट्रीटमेंट जो है क्या कहते हैं, अगर आपका गोल और मेरा गोल म्यूचुअल नहीं होगा तो हमारी काम नहीं चल सकेगा आगे। ठीक है, अब उनको स्टिल समझ नहीं आया तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एक स्टोरी बनाई। ठीक है, अब स्टोरी जो थी वो कहते हैं डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली उन्होंने अपनी सारी फैंटेसीज बता दी। ठीक है,
कि एक लेडी है मेरी फ्रेंड की वाइफ है, और वो जो है वो मुझे, मेरे साथ का रिलेशनशिप भी है, और उसकी वजह से क्या है, मैं बहुत, क्या कहते हैं, वो मुझे बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड कर रही होती हैं, लेकिन मुझे बहुत हार्म पहुंचा रही होती है, मुझे बीट भी कर रही होती हैं, बेल्ट्स भी यूज कर रही होती हैं उस रिलेशनशिप के ड्यूरिंग फिजिकली। तो उस चीज को अभी वो पूरा एक्सप्लेन करे, और मैंने उनको एक्सप्लेन नहीं करनी, मैंने कहा आप मुझे पूरा कॉन्टेक्स्ट एग्जैक्टली एसेंस बताएंगे आप किस वे में क्या चाह रहे हैं सेशन में, ठीक है। अब वो कंक्लूजन की तरफ नहीं जा रहे थे, सेशन बड़ी मुश्किल से, मेरा सेशन ना घंटे तक चला जाता है, क्योंकि वो आप अगर एक्चुअल में सेशन हो, अब उनका गोल ये नहीं था, उनका गोल सिर्फ और सिर्फ वो अपनी फैंटेसीज बताना ही था, अब वो ट्रीटमेंट नहीं चाह रहे थे, ठीक है। अब जब मुझे वो चीज आइडेंटिफाई हुई, मुझे अब क्लियर, उन्होंने जो स्टोरी बताई उसको तो वो तो मैं उस टाइम पे नहीं कर सकती जज कि ये अनरियलिटी है, क्योंकि वो मुझे कहने का कंक्लूजन नहीं दे रहा था। एक इंसान एक्चुअल में सफर कर रहा हो ना, उसकी एक अलग स्टेट होती है, क्योंकि आप इतनी देर से प्रैक्टिस में जब करो तो आपको पता चल जाए। तो मुझे पहला एक क्लाइंट है, आप लोग मानोगे कि कोई पहला क्लाइंट है जिसको मैंने रेफर करने का सोचा, और मैंने आज तक किसी को नहीं कहा कि मैं उसको रेफर कर दूंगी, मेरे पास जो भी क्लाइंट्स आते हैं मैं नॉन जजमेंटल होकर डील करती हूँ, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल वो खुद किसी वजह से नहीं छोड़े, लेकिन मैंने किसी क्लाइंट को छोड़ा नहीं। वो वही क्लाइंट थे जिनका मैंने सेशन लिया, उसके बाद मैं गई भी इंटर्नशिप में, मैंने कहा बड़ा मेरे लिए डिस्टर्बिंग था, मैं तो नहीं ऐसे इंसान का सेशन ले सकती मेरे लिए, मैं, क्योंकि मेरे में एम्पैथी नहीं आ रही थी, ठीक है। कि एम्पैथी का एक फैक्टर, जब तक आप में एम्पैथी नहीं है ना, आप इस रिलेशनशिप को बिल्डअप नहीं कर सकते थेरेप्यूटिक, मुझे आ ही नहीं रही थी। अब मैंने अगर उनसे मैसेज आया, मैंने उनको मैसेज पे कहा कि आप प्रोसीड करना चाहते हैं, जी कहता है मैं प्रोसीड करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चैट भी करना चाहता हूँ। मैंने कहा जो भी आपकी है, लेकिन मसला यहाँ पे है कि मैं आपके साथ चल नहीं सकती, क्योंकि मैं, मुझे नहीं फील हो रहा कि मैं आपको डील कर पाऊंगी, हेल्प आउट कर सकूंगी। तो मैं आपको किसी और साइकोलॉजिस्ट का नंबर दे रही हूँ, आप उनके साथ जो है फर्दर करें, मैं आपको रेफर कर दूँ। वो मेरे साइकोलॉजिस्ट थे। तो कहते नहीं मुझे तो फीमेल का ही चाहिए। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मेरे नजर में कोई है ही नहीं, अगर हुई तो मैं आपको बता दूंगी, वरना आप खुद से ढूंढ ले। कहते हैं आपको मेरी मसला समझ आया, मैंने कहा नहीं मसला ही समझ नहीं आया, इसलिए तो मैंने आपको फर्दर कर दिया। अब मैं आपको बहुत लंबी सी चीज बता रही हूँ, एट द एंड उन्होंने क्या बोला, कहते हैं मेरा ये मसला था ही नहीं, मैंने तो ऐसी झूठी कहानी बनाई थी, ठीक है। अब आप सोचो, वो झूठी कहानी में भी वो प्रोजेक्ट कर रहे थे अपनी फीलिंग्स, अपनी फैंटेसीज। प्रोजेक्शन क्या होता है कि क्या आप अनकॉन्शियसली कर रहे हो ना, अब वो चाहे कॉन्शियसली बताने की कोशिश करें, लेकिन अनकॉन्शियसली वो सारी जो उनकी वो थी ना फैंटेसी, वो सारी उन्होंने एक्सप्लेन कर दी स्टोरी की फॉर्म में, ठीक है। यानी कि वो प्रोजेक्ट करना चाह रहे थे, और उनका मैनिपुलेशन या जो भी पर्पस था। पर इन शॉर्ट मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि इन लोगों को सफर करने में अच्छा लग रहा होता है, और वो जब वो बता भी दोगे तो उनको प्लेयर आ रहा होता है उस चीज में, जब वो कहते हैं हम सफर कर रहे होंगे, मुझे इस तरह से किया जा रहा था और ये हो रहा है, वो उनको प्लेयर दे रहा होता है। ये चीज मेरे मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम ही मेरे सामने ऐसी रिपोर्ट हुई। दो, एक तो जो मैंने आपको पहले ही बताया वो हुआ, और दूसरा ये जिसमें क्लाइंट बता रहा था इनडायरेक्टली, ठीक है। तो इस तरह से भी आपको वो चीजें आती हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है सेडिज्म, सेक्सुअल सेडिज्म डिसऑर्डर। इसमें आप इन्फ्लिक्ट करना पसंद करते हैं कि किसी को सेक्सुअली आप जो है वो साइकोलॉजिकली वो जो है आप करो, क्या कहते हैं, फिजिकली उसमें इंड्यूस करें उस चीज को ना। इसमें आपको करंट एंड इंटेंस सेक्सुअल अराउजल फ्रॉम द फिजिकल साइकोलॉजिकल सफरिंग ऑफ अनदर, अगर किसी और को आप देख रहे हैं ना, तो वो आपको उससे अराउजल हो रहा है, अगर कोई सफर कर रहा है, ठीक है। उसमें अगेन फैंटेसीज, आपकी अर्जीज होती हैं, बिहेवियर जो होते हैं वो आपके लिए सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस कॉज कर रहे होते हैं, ठीक है। और उसकी वजह से आपके लिए वो चीज फिर वो प्रॉब्लमेटिक भी होती है। इसका इसको एक केस था, वो जो था एक काफी फेमस नहीं, मतलब काफी रिपोर्ट हुआ था, और उसमें जवेद इकबाल का था, तो बच्चों को लेके जाता था, उनको पेन देता था, पहले तो उनको अच्छे से वो खिलाता पिलाता था और सारा कुछ करता था, फिर वो बच्चों को पेन देना शुरू करता था। वो पेन जो वो दे रहे होते हैं ना, वो चीज उनको, जब वो सेक्सुअल वे में होता है या फिजिकली या साइकोलॉजिकल, वो देख के उनको अराउजल मिल रहा होता है उस चीज से, अब वो उनकी फैंटेसीज इस तरह से बन गई होती है। उसके बाद आपके पास जो दूसरा है व्यूरिस्टिक डिसऑर्डर आता है, इसमें आपकी सेंस होता है कि आप किसी को ऑब्जर्व करो नेकेड और डिस्टर्बिंग और एंगेजिंग इन किसी, अगर वो एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो वो आपके लिए वो फैंटेसीज होती हैं, उस पर आप एक्ट भी कर रहे होते हैं। अच्छा, उस मूवी में बड़ा फनी सीन होता है ये कि वो उसमें वो एक वो होता है उनका ना, लाइक काम करने वाला उसका होता है, अक्षय कुमार होता है, वो रोड बिल्डअप करता है, उसके जो मजदूर होते हैं, तो वो खाने के लिए, आप लोगों को अब याद भी आ जाएगा लेकिन मूवी का नाम याद नहीं आएगा, तो वो खाने के लिए किसी को कहते हैं कि हमने आपके घर में खाना बनाना है। अब वो खाना बनाने के लिए कहता है कि मेरे मजदूरों को खाना बनाएंगे आपके घर में। अब वो खाना बनाने के लिए जाते हैं, तो वो उसको अलाउ कर देता है। खट्टा मीठा ही था शायद, फिर यही होगा।
खट्टा मीठा जो भी मूवी का नाम था, ठीक है, उसमें क्या होता है, वो फिर वो जाता है काम कर रहा होता है, तो उसमें से वो एक लड़की होती है और वो वॉशरूम के लिए जाती है, ठीक है, वो नहाने के लिए डेफिनेटली जा रही होती है, तो वो काम छोड़ के वो पूरा, क्योंकि लोग इतने विजिलेंट होते हैं ना, जो जिसके लिए जो फीड होती है वो उसके लिए बहुत विजिलेंट होता है, बाकी वहाँ पे इतना मजदूर है वो, अब देखें तो अगर मेल की बात करें तो बाकी भी तो मेल ही हैं। अब वो भी था, अब उसकी इतनी नजर थी, वो फौरन देखता, और वॉशरूम, जैसे वॉशरूम में मोस्टली स्पेसेस होती हैं, अब वो प्रॉपरली वहां पे जाके वो चेक करने के लिए, उसको देखने के लिए जाता है, उसको पता है वो क्यों गई यहाँ पे, तो साथ ही उसका भाई उसको पता चल जाता है, तो वो उसको पकड़ के जो है वो अच्छा खासा उसकी पिटाई लगाता है, लेकिन वो फनी सीन है उसमें, लेकिन अगर हम देखें तो उसकी मैनिफेस्टेशन हो रही होती है, लोग उस तरह की चीजों को कर भी रहे होते हैं, इवन वीडियो कैमरास लगा देते हैं वॉशरूम में, या वो काफी इस चीजों को कर रहे होते हैं, कहा जाता है कि आप हर जगह पे जाके आप यूज मत करें, चेंजिंग रूम्स होते हैं, तो वो भी बड़ा प्रॉब्लमेटिक इशू है आजकल के टाइम में, लेकिन वो चीजें मिल रही थी, कैमरामैन ने रिकॉर्ड कर लिया उस चीज को या वो कर लिया, तो वो ऐसे लोगों की मैनिफेस्टेशन आपको बड़ी बड़ी वे में नजर आएंगी। अच्छा, इसमें शेयर मैं ऑलरेडी गेस कर चुकी हूँ, ठीक है। अच्छा, तो ये डिसऑर्डर जो है, ये इस तरह मैंने फनी वे में पोर्ट्रेट किया, लेकिन डेफिनेटली वो बहुत बुरे वे में भी लोग उसको कर रहे हैं, और उससे भी फिर डेफिनेटली उनके लिए भी प्रॉब्लम होती है, बाकियों के लिए भी होती है, उनकी अपनी जगहों पे, क्योंकि अगेन उस फैंटेसी में ही रहते हैं कि हम किसी तरीके से ये कर लें या देख लें, या ये उनका वो फैंटेसी वही होगी। अच्छा, लास्ट हमारे पास रह गया है ट्रांसविस्टिक डिसऑर्डर। अच्छा, हाँ, इसकी भी मेरे पास रिपोर्टिंग हुई भी है, ठीक है। अच्छा, इसमें आपके पास क्या होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ्स आपका रिकरेंट एंड इंटेंस आपको अराउजल्स होते हैं फ्रॉम प्रो स्ट्रेसिंग, ठीक है। अब प्रो स्ट्रेसिंग की क्या आपको समझ आ रहा है यहाँ पे, इस डिसऑर्डर से क्या समझ आ रहा है? मैम यही कि एक अगर मेल है तो वो फीमेल की तरह ड्रेस होके, तो सेक्सुअल अराउजल उसमें आ रहा है। और अगर फीमेल है तो वो मेल के उससे होके, तो फिर उससे फिर आ रहा है मेल की तरह ड्रेस करके। ऑल राइट, ठीक है, कोई और ऐड करना चाह रहा है? अच्छा, इसकी रिपोर्टिंग इस तरह से कि लाइक एक क्लाइंट थे मेरे पास, उसमें उनको आम कपड़ों से नहीं खास होता, उनको स्पेसिफिकली जो गारमेंट्स होते हैं, अंडर गारमेंट्स, उनकी तरफ अराउसल ज्यादा होता है, ठीक है। और वो उसको सोच के भी और वो कर भी रहे होते हैं, जैसे क्लाइंट थे तो उन्होंने मुझे बताया उनकी लाइक सोशल एंजाइटी बहुत ज्यादा थी, और सोशल एंजाइटी में उनकी वॉइस में भी थोड़ा मसला था, जैसे उन्होंने बताया कि मुझे मेरी एंजाइटी शुरू होने की वजह यही थी कि मेरी आवाज जो थी वो प्रॉपरली नहीं डेवलप हो रही थी मेरी टाइम पे प्यूबर्टी के, शायद मैं आपको पहले वो केस डिस्कस किया हुआ है, पूरा मैंने नहीं किया था क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी उस टाइम पे, उसमें उन्होंने बताया था कि एंजाइटी थी, क्योंकि मुझे मेरी आवाज में इस टाइम पे सब हंसने लगे, लड़कियों की तरह की आवाज है लड़कियों, तो वो बोला जा रहा था उस टाइम पे, अब वो चीज क्या होना शुरू हुई, उनको कहीं ना कहीं उस चीज से आपको अट्रैक्शन होना शुरू किया, क्या था, अब वो चीज क्या कर रही थी उनके लिए प्रॉब्लम, कि वो फिर उस एंजाइटी की वजह से फिर अपने आप को कहीं ना कहीं वो उसी इमेजिनेशन में सोचना शुरू होंगी, ये क्या उनकी फैंटेसीज थी, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि मैंने कहा आपको लड़कियों, कहते हैं हाँ मुझे लड़कियां अट्रैक्ट करती हैं, शुरू से ही करती हैं, मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब ये भी उसी में ही आता है, लड़कियां अट्रैक्ट करती है, लेकिन एक एबनॉर्मल हद तक अट्रैक्ट कर रही है ना। अब वो उसके लिए क्या करेंगे, मैंने कहा कभी आपने वो ड्रेसिंग करके देखा उससे, कहते हैं हाँ मैंने किया है, मैं शॉप्स में भी जाता हूँ, वो शॉप स्पेसिफिकली यही शॉप जहाँ पे ऐसे जो गारमेंट्स मिलते हैं वहां से वो जाते थे, कहते मुझे वहां पे जाना भी अच्छा लगता है, वो चीजें बाय करना अच्छा लगता है, वो मैं बाय भी करता हूँ, मैं पहनता भी हूँ चीजें, ठीक है, फिर मुझे वो अगेन वो उनको फैंटेसी उनको देता होगा या जो भी था, ठीक है। तो ये चीज उस लेवल तक भी होती है उसमें कि उनको वो चीजें सोचना और वो चीज ड्रेसअप करना उसके बारे में, वो चीज उनको फैंटेसी दे रही होती है, और वो फिर उनकी जो इमेजिनेशन होती है वो भी बहुत ज्यादा उनको अट्रैक्शन। अच्छा, ये जो चीज थी मुझे से क्लाइंट की, मुझे जो है मैं ऐसा ही काम करूंगी जहाँ पे लड़कियों का एक्सपोजर ज्यादा हो, वो चीज भी उसमें आती है, उसमें आपके खास सिर्फ और सिर्फ वो ड्रेसिंग से रेलेवेंट नहीं, आप उसके बारे में सोच भी रहे हो फैंटेसीज में, तो भी वो चीज लिंक कर रही है, ठीक है। वो आप वैसे दिखना चाह रहे हो उनकी तरह, ठीक है, और वो कहते हैं मुझे पसंद है, मुझे उनकी तरह दिखना पसंद है, मैं सोचता हूँ, मुझे अपने अंदर फील होती है वो चीज कि अच्छा मैं वैसा हूँ, या वो चीज मुझे अट्रैक्ट कर रही होती है लड़कियां मोस्टली, तो वो चीज उन्होंने बड़ा क्लियरली उस चीज को बताया, बहुत क्लियरली आसानी से नहीं बताया था, लेकिन ये कि वो चीज उन्होंने इस तरह से उसको रिपोर्ट भी किया था। आई गेस मैंने मैक्सिमम हद तक आपको सारों की एग्जांपल्स भी कोट किए हैं, अभी तक कोई आप लोगों का क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। और अब आप लोगों की क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है वो भी आप लोग मुझे शेयर करके बताओ, कोई नई चीज आप लोगों ने लर्न की, जैसे हीरा ने अभी ये बताया कि वो ऑलरेडी चीजों को डिस्कस किया पढ़ा हुआ है कुछ, तो फिर आपको कोई एडिशनल चीज आपके लिए आपके टेंशन में आई है? मैम मैम ये ओवरऑल जो मतलब लास्ट सारा वाली ही आपने नया था। बताई है वो वाली न्यू बता थी मेरे लिए। ठीक है, हीरा बताए जी, लास्ट वाली बात। मैम
लास्ट वाली जो है वो न्यू थी और बड़ी थ्रेटनिंग थी। और सेकेंडली ये मैं पूरे उसमें सोचती रही कि मैम मैं ना पहले भी जब ये पढ़ रही थी तब भी मैं यही सोचती थी, मीन्स के मैं शायद ये होता है कि ग्रेजुएशन लेवल तक आप सिर्फ यही सोचते हैं कि जो आपके सराउंडिंग में आपका एनवायरनमेंट है वैसी ही दुनिया है। लेकिन जब आप मास्टर्स लेवल पे जाते हैं आपको और एक्सपोजर्स होते हैं, तो आपको लगता है नहीं, जो बाकी के लोग हैं, बाकी का एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। और स्टिल आज के लेक्चर से मुझे यही हुआ कि हम जिनके बारे में पॉजिटिव व्यूज रिव्यूज रखते हैं जरूरी नहीं है कि वो सब पॉजिटिव हो। हमें अपने बच्चों को भी इस चीज का वो बचाना चाहिए। गैप देना चाहिए। और टीचर्स हैं तो हमें स्टूडेंट्स को इतना गैप देना चाहिए, इतना ट्रस्ट हो उनको कि वो हमसे इजीली अपनी कोई भी प्रॉब्लम्स जो हैं वो शेयर कर सके, क्योंकि ये ताकि चीजें जो ना, है उनको सॉर्ट आउट किया जा सके, हाँ, और मसला ये कि ना ये ना चीजें, कि हम उनको रिप्रेस कर दें। ये जो लोग आप सोचे ना, जो ये चीजें सफर कर रहे हैं, अगर उनके पर्सपेक्टिव से सोचे, उनको पता है रियल वर्ल्ड में ये चीजें स्टैंड नहीं करती, तो वो क्या करते होंगे फिर? उसको शो करते होंगे सबके सामने, खुद से बताएंगे, वो उसको हाइड करेंगे? आप लोग मुझे बताएं। मैम जब ग्रोइंग एज में कोई भी बच्चा ऐसे कर रहा है तो मैम समहाउ तो कोई उसको नोटिस कर ही रहा होगा कि ऐसे नहीं होता, ये अचानक से ये प्रॉब्लम्स तो नहीं हो जाती। अच्छा, उसमें ये है कि वो मोस्टली ऐसी इन्वायरमेंट होती है जहाँ पे वो छुप छुप के ही कर रहे होते हैं, या फिर घर वालों का टेंशन ही नहीं होती। अच्छा। अब जैसे वो उस बच्चे का सीन था ना, तो उसमें क्या था कि वो अपनी मदर और फादर के साथ रहता था। डेफिनेटली अब जानबूझ के कोई ऐसा नहीं बन रहा ना, इन्वायरमेंट ही कुछ ऐसी है। अब सबके साथ नहीं कि बहुत ही कोई बुरी इन्वायरमेंट है, कुछ की खुद की भी वो चीजें पैदा की होती हैं। लेकिन उसमें ये है कि वो जिस केस में, जो लास्ट वाला मैंने केस रिपोर्ट किया ना, उसमें एक ये था, दो तीन चीजें मिक्स थी। एक तो ये वाली चीज थी और एक सोशल एंग्जाइटी भी थी, दो मेजोरिटी यही थी। उसमें उनका ये था कि मदर फादर निहायत कॉन्फ्लिक्टेड रहे हैं शुरू से। एक्सेप्टेंस ही नहीं दी बाप ने ना, बीवी को भी और बच्चे को भी, ठीक है। अब वो नॉन एक्सेप्टेड ही रहा, बच्चा इकलौता ही था घर में, ऑलरेडी कोई नहीं था। फादर घर ही नहीं आता था ज्यादातर, और मदर जो थी फिर डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ अपनी ही शादी को लेके गुम थी कि मेरा हस्बैंड मुझे कबूल नहीं कर रहा, तो उसकी कोई तवज्जो बच्चे पे भी खास नहीं थी, ठीक है। उसकी वजह से बच्चा जब उस एज में, सर्टेन एज में आ रहा है, जब आपने बताया प्यूबर्टी में आ रहा है, डेफिनेटली चीजें वहां से डेवलप होना शुरू होती हैं ज्यादा, वो थ्रेटनिंग एज वही होती है। उसमें पेरेंट्स नहीं तवज्जो दे, तो उसमें बताया कि मैं फिर अपने आप में इंडल्ज होना ज्यादा शुरू हो गया। वो फिर आपका प्लेयर, सोर्स ऑफ प्लेयर आप खुद ही बन जाते हो। उसमें वो मल्टीपल इश्यूज में फिर अगेन वो चले गए, अनहेल्दी हैबिट्स में चले गए। तो फोकस घर वालों का नहीं था, मदर की फिर डेथ होगी, फिर फादर जो थे उन्होंने दूसरी शादी कर ली। अब वो देखो कौन यहाँ पे विटनेस करने वाला, कौन है जो उनको उस देखने वाला? अकेले ही रहना, अकेले ही सोना, सब कुछ करना। तो फिर एक्सपोजर आपका बहुत ज्यादा भी बढ़ जाता है उन चीजों में। तो मोस्टली चीजें वहां पे भी हो सकती हैं। अब जैसे दूसरी बात है कि अभी हमने बात की कि बहुत अच्छा अच्छा दिख रहे होते हैं। अब उसकी वजह ये कि अगर वो जो उनकी फैंटेसीज है ना, वो जो भी क्रिएट हुई किसी वजह से, अगर वो बताने की कोशिश, अगर वो चीज बाहर तो निकाल ही नहीं सकते ना, क्लियरली बताएं मैं ऐसा हूँ, कोई अपने आप को बुरा नहीं कहेगा, लेकिन कोई एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, तो वो उनको पता है ये सोसाइटी से डेविएट कर रही है, वो उसको ज्यादा हाइड करें, इतना हाइड करें कि हाइड करने के चक्करों में ना उसको बाकी लोगों से वो कुछ ज्यादा ही अच्छे बन रहे हैं। ठीक है, इन रियलिटी ऐसा नहीं हो रहा, इन रियलिटी वो अपनी ही किसी फैंटेसीज में गुम है, ठीक है। तो वो वो एक इमेज जारी होती है कि चीजों को ज्यादा अगर कुछ बहुत अच्छा करने की कोई कोशिश कर रहे हैं ना, तो उनके अलग ही हो सकता है कि वो उसको एक्सपोजर नहीं कर रहे उस चीज का, लेकिन उनके अंदर फैंटेसी वो चल रही होती है। और कोई भी उसकी जद में आ जाए, वो एक अलग बात है। अच्छा जी, और कोई ऐड कुछ करना चाहिए? regina है कि ऐड करना चाह रही थी? अच्छा, राबिया ने कहा कि आज, रबिया ने, कि आज काफी आपके लिए जो लेक्चर था वो न्यू था, ठीक है, और पहले नहीं आपने पढ़े थे, कुछ नहीं कहा है, ठीक है। ओके, ठीक है, कोई और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम इसको एंड करते हैं गेस। ठीक है, रजीना आपने कुछ ऐड तो नहीं करना, या कुछ कोई क्वेश्चन है अभी आपका? रजीना आई गेस गायब हो गई है वहां से। मैम मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूंगी श्योर। कि मुझे पर्सनली ये फील हुआ है कि जो ये डिसऑर्डर्स हैं, हम्म। इनको मैम बहुत ज्यादा मतलब क्या कहते हैं, मतलब इम्बेलिश करके ना, जो हमारी वेस्टर्न सोसाइटी है उसमें बहुत ज्यादा मूवी में दिखाया जा रहा है। क्या दिखाया जा रहा और मुझे ये कंसर्न हो रहा है कि सोसाइटी किस तरफ जा रही है। ऑब्वियसली
यहाँ की सोसाइटी भी देखती है उन मूवीज को, और वो उनसे इंस्पिरेशन लेगी हम्म। और वो सब करेगी, तो मतलब मुझे एक तरह से ना ओवरऑल कंसर्न हो रहा है फॉर पीपल, मूवीज क्योंकि देखी। यहाँ पे। जी हाँ। मूवीज की वजह से, जो मूवीज में दिखाया जा रहा है। मैम यस मैम। मैम बेसिकली मैं बहुत ज्यादा कंसर्न हुई थी ये सेक्सुअल मैसोचिज्म जो डिसऑर्डर है उससे। ये जो आप सेक्सुअल अराउजल फ्रॉम बीइंग ह्यूमिलिएटेड बीटन अराउंड। हाँ। मैम आई थिंक अराउंड 2015 एक बहुत फेमस मूवी आई थी, उसका हम्म। नाम तो सबने सुना होगा मैम, 50 शेड्स ऑफ ग्रे। ओके और ठीक। मैम उसके अंदर मैम मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मूवी नहीं देखी, बट उसके अंदर जो मैम वो था, जिस चीज पे वो बेस करी थी उस टाइम तो मुझे कभी भी समझ नहीं आई थी, वो जिस चीज पे करी थी वो मैं आज रियलाइज कर रही हूँ कि उसके अंदर जो वो सेक्सुअल एक्ट्स जो मतलब जिस चीज पे उन्होंने बेस किया हुआ था, वो सब इसी चीज पे बेस था कि वो कर ही इंडिविजुअल यही रहा है कि अपने जो पार्टनर को ह्यूमिलिएट करा था, बीट करा हम्म। था, और इस तरह करके तो वो सेक्सुअली अराउज हो रहा था। एंड हाँ। इट्स वेरी फेमस अराउंड ऑल हाँ। अराउंड द वर्ल्ड, कहीं अच्छा, don't इसमें see मसला it। पता है क्या है, कि जितनी भी अगर मूवीज देखे ना, वो रियलिटी में इतनी ज्यादा जो है ना, वो डेविएट ही करे उन लोगों पे बनी हुई है। मूवीज कहते हैं ना, वो ही होता है इसकी कहानी, सबकी कहानियां क्यों नहीं बताई जाती दुनिया में, उन्हीं की बताई जा रही थी जो थोड़ा सा डिविएट कर रहे होते हैं, और उसको हम जनरलाइज कर रहे होते हैं अपनी रियलिस्टिक लाइफ में ही। मसला यहाँ पे यार है ना, अब वो लोग हैं जो डिविएट कर रहे हैं और वो डिसऑर्डर्स में जाने थे, लेकिन उनकी मूवीज बना के लोगों को हीरो बना दिया गया, उसमें हीरो दिखा दिया गया। एग्जैक्टली मैम। तो उसी तरह जो बॉर्डर लाइन आप पढ़ोगे ना, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स है, वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आप देखोगे मूवीज में भरे पड़े हैं, ड्रामों में भरे पड़े हैं, उन पर ड्रामे बनाए, वो हमें हीरो बनाए दिखाए जा रहे हैं, और लोग उसको बनने की कोशिश करें क्योंकि हीरो को आइडलाइज कर रहे हो। तो हीरो क्या अनहेल्दी है, वो कहता है जी मैं चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा। अब हम साइकोलॉजी में जब पढ़ते हैं तो पता चलता है ये तो एक अनहेल्दी पैटर्न था, और हम उसको ही ऑप्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं बचपन से अभी तक, और हम वही ढूंढ रहे होते हैं कि जो आपको ये चांद तारे तोड़ के लेके आएगा। ठीक है, तो वो कोई हेल्दी पैटर्न नहीं है। ट्रू मैम। ठीक है, क्योंकि वो जो चांद तारे वाले एकदम से आसमान से वो नीचे भी फेंकते हैं, वो बॉर्डर लाइन डिसऑर्डर में भी पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि ये वो लोग हैं जो दुनिया के खराबी में मुब्तला थे, लेकिन उन पे आपने मूवीज बना दी और उसको हीरो बना दिया गया मूवीज में।